लाइफ में किसी के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको अपनी शादी करना। वो चाहे मेल हो या फीमेल हो। आदमी सबसे ज़्यादा पैसा भी खर्च करता है शादी में। बहुत साल लगते हैं, आप बड़ी मेहनत करते हैं लड़के लड़की ढूंढने में। लेकिन जब मैचिंग की बारी आती है तो आदमी ढूंढता है सबसे कोई सस्ता पंडित, कि कोई 150 रुपये ले ले उससे और उनका काम कर दे और उनको ये बता दे कि हाँ सब अच्छी है मैचिंग, आप शादी कर लो। और जब अलगाव होता है, तलाक होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर लोग बोलते हैं यार कि अच्छे से चेकिंग नहीं करी हमने, तो अच्छे से हमने तो कुंडली भी दिखाई थी, ज्योतिष सही नहीं है, ज्योतिष में चीज़ों को सही नहीं देखा जाता है। अब दरअसल होता ये है कि भाई आप हमेशा ये ढूंढ रहे होते हो कि सबसे सस्ता कोई मिल जाए आपको, और वो आपको आपकी इच्छा के अनुसार वो ये बता दे कि हाँ भाई ठीक है शादी कर लो। यदि उसने ये बताया कि भाई मांगलिक है या काल सर्प दोष है या विवाह दोष है, तो आप उसकी रेमेडीज़ खोज रहे होते हो कि साहब इसकी कोई रेमेडी कर दो, कोई पूजा कर दो जिससे अपन शादी कर लें। क्योंकि बेसिकली आप अपनी इच्छा थोप रहे होते हो किसी के ऊपर। आप ये कोशिश नहीं करते हैं कि आप किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जो प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करे, प्रॉपर तरीके से आपको गुण विलान की स्थिति बताए, प्रॉपर तरीके से आपको डेस्टिनी मैचिंग की आपके भाग्य की स्थितियां क्या हैं, शादी के 10-20 साल 25 साल बाद की स्थितियां क्या और कैसी रहेंगी, कोई आपको ये बताए। एज एग्जाम्पल की यदि मान लीजिए हम चेक करते हैं तो हम 5100 रुपये की फीस लेते हैं, 5100 रुपये की। उसमें ये सारी चीज़ें चेक करके बताते हैं। लेकिन आदमी को लगता है कि इतना सारा पैसा क्यों खर्च करूँ, अपन कहीं 150 रुपये देकर अपनी इच्छा की चीज़ कहलवा लो और कर लो। फिर बाद में होने वाली जब परेशानियां होती हैं तो फिर आदमी न मालूम किस किस को दोष दे रहा होता है। तो क्या होता है, गुण गुण मिलान की जो स्थितियां होती हैं वो केवल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती कि साहब 20 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, 30 गुण मिल गए तो अपन शादी कर दूँ। गुणों के अंदर स्थितियां कैसी आ रही हैं, आपका भकुट कैसा जा रहा है, ग्रह मैत्री कैसी जा रही है, योनि की स्थितियां कैसी हैं, नाड़ी दोष है या नहीं है, नाड़ी की स्थिति कैसी है, उन सब के आधार पर आप ये देखें कि डेस्टिनी मैचिंग कम से कम 70% तक हो, जो हम डाउजिंग से चेक करते हैं कि 70% हो, तब आप जाकर विवाह करो। ठीक है ना। और आगे की जो स्थितियां होती हैं वो सामने वालों को बता दो कि जीवन कैसा चलेगा। भाई ये तो ज़रूरी नहीं है कि सबका जीवन बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया हो, लेकिन एक एवरेज लाइफ तो हो ऐसी कि जब हम अच्छे से जी सकें, आप अच्छे से हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह सकें और जीवन अच्छे से गुजार सकें, बच्चों की स्थितियाँ अच्छी हों, तब तो वो आदमी इन सब चीज़ों को आप काउंट करो और उसके बाद में वो सब चीज़ों को करो। तो बेसिकली स्थिति ये होती है कि आप इन सब चीज़ों को पहले समझो। ठीक है ना। केवल उस पे मत जाओ कि भाई अपन कितना सस्ता हो सकता है और उस चीज़ को कर लो, क्योंकि जब शादी करते हो तो आप लाखों खर्च कर रहे होते हो। तो जब लाखों खर्च कर रहे होते हो तो एक चीज़ जिससे आपके वो लाखों भी बचेंगे और ज़िंदगी भी बचती है, उस पर भी तो भाई कुछ खर्च करिए। इसी का और दूसरा पहलू मैं बात करता हूँ। जब वास्तु की बात होती है तो बेसिकली जब आदमी मकान बनाता है, हर आदमी का अपना एक नॉर्मल व्यक्ति का एक सपना होता है कि भाई उसका अपना मकान हो। आप मकान में लाखों खर्च करते हो, करोड़ों रुपए का मकान ले रहे होते हो, लेकिन जब वास्तु की बारी आती है तो फिर आदमी वो स्थिति कि सबसे सस्ता ढूंढ रहा होता है कि कौन आदमी आकर उसका वास्तु कर दे और उसको ये बता दे कि हम चीज़ को प्लेसमेंट कर दें। जहाँ पर भी किसी ने थोड़े से ज़्यादा पैसे मांगे तो आप उसको कन्नी काट जाते हैं। जब आप इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी क्यों खरीद रहे हैं, अपना घर क्यों बना रहे हैं, इसलिए ना कि उसके अंदर अच्छे से रह सकें, सुख से रह सकें, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं हो। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि कोई भी आदमी उस ज़मीन को चेक कर पाए जिस ज़मीन पर आप मकान बना रहे हैं। ठीक है ना। उसकी दिशाओं का कॉम्बिनेशन अच्छे से मिला पाए, वहाँ पर प्लेसमेंट्स की स्थितियाँ कैसी हो सकती हैं वो देख पाएँ। किसी भी प्रकार के कोई भी ऐसे तंत्र मंत्र या ऊपर के कोई प्रभाव तो उस जगह पर नहीं है जो आगे चलकर आपको परेशान करेंगे। इन सब चीज़ों को हमें देखते हुए और फिर उसका वास्तु का करेक्शन करवाना चाहिए। वास्तु कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है कि आपने केवल देखा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बता दिया और आपका काम हो गया और आप खुश हो गए, ऐसा नहीं होता है। किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म लेके चलिए, वो चाहे शादी हो चाहे वो मकान